हाय, माय नेम इज नीरज। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिज्यूमे के बारे में। आज हम लोग समझने वाले हैं कि एक अच्छा रिज्यूमे बनाने के लिए हम लोग को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रिज्यूमे होता क्या है, उसके बाद हम लोग समझेंगे रिज्यूमे कितने तरह का होता है, फिर हम लोग देखेंगे कि रिज्यूमे जब बना रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। रिज्यूमे होता क्या है? ए रिज्यूमे, also known as CV, is a document that summarize an individual education, work experience, skills and achievements। मतलब रिज्यूमे एक डॉक्यूमेंट होता है, एक वर्ड फाइल होता है, एक पीडीएफ होता है, जिसमें हम अपना जो एजुकेशन है, हमारे बारे में जो प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन है, हमारा जो वर्क एक्सपीरियंस है, हमारा जो स्किल सेट है, हमारे जो अवार्ड्स हैं, उसको हम लोग डॉक्यूमेंट करते हैं, लिखते हैं एक सही तरीके से, एक शानदार फॉर्मेट में, और किसी भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए भेजते हैं। A resume, also known as CV, is a document that summarizes an individual education, work experience, skill, and achievements. It is typically used as a tool to apply for employment opportunity and is a concise representation of person professional profile. Resume usually include a brief summary of the individual's qualification followed by a chronological or functional list of their work history, education and other relevant information। आप सभी को पता है, अगर आप प्रोफेशनल हैं, जॉब करते हैं या पढ़ाई करते हैं, तो आप सभी को पता है क्या, अगर आपको किसी प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना है तो उसमें आपको रिज्यूमे बनाना पड़ेगा, एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें ये सारे इंफॉर्मेशन आप जो है फीड करेंगे और उसको भेजेंगे, ताकि जो भी हायरिंग मैनेजर हैं, जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं, वो आपके इंफॉर्मेशन को गैदर करके, आपके रिज्यूमे को देख के, समझ के आपको कॉल करें और आपको इनवाइट करें इंटरव्यू कॉल के लिए। तो यही रिज्यूमे होता है। अब बात करते हैं रिज्यूमे कितने तरीके का होता है। रिज्यूमे जो होता है 3 तरीके का होता है। पहला जो होता है क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे होता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड ट्रेडिशनल फॉर्मेट। क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे में क्या होता है, एक्सपीरियंस को जो है प्रायोरिटी दी जाती है। दूसरा क्या होता है, फंक्शनल रिज्यूमे। फंक्शनल रिज्यूमे में क्या होता है, दिस फॉर्मेट फोकस ऑन योर स्किल एंड एक्सपीरियंस रेदर देन योर वर्क हिस्ट्री। मतलब अगर आपके पास कम एक्सपीरियंस है, आपके पास स्किल सेट अच्छा है, तो उसमें आप फंक्शनल रिज्यूमे फॉलो कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिज्यूमे। कॉम्बिनेशन रिज्यूमे क्या होता है, as the name suggests, this format combines element of both the chronological and functional। मिला जुला के ये जो होता है एक कस्टम रिज्यूमे होता है। मतलब हम अपने हिसाब से जो रिज्यूमे बनाते हैं वो कॉम्बिनेशनल रिज्यूमे कहलाता है, जिसमें हम वर्क एक्सपीरियंस को भी थोड़ी जगह देते हैं, फंक्शनल रिज्यूमे के जो पार्ट होते हैं उसको भी थोड़ी जगह देते हैं। तो ये हो गए कॉम्बिनेशनल रिज्यूमे, कॉम्बिनेशन रिज्यूमे, राइट। अब देखिए रिज्यूमे बनाना कैसे है। देखिए रिज्यूमे जब आप बना रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कोई भी कभी भी आप रिज्यूमे बनाए तो उसको शॉर्ट रखें। जो बेहतरीन टिप्स है वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। पहला पॉइंट अगर देखेंगे तो इसमें यही कहा जा रहा है कि कीप इट कंसाइज एंड वेल स्ट्रक्चर। योर रिज्यूमे शुड बी नो मोर देन 1 to 2 pages long and should be easy to read. Use bullet point to highlight key skills and experience and make sure the layout is clean and easy to navigate। इतना छोटा क्यों रखना है? देखिए हम लोग भी इंटरव्यू लेते हैं, तो अगर आप 6 पेज का रिज्यूमे बनाएंगे ना, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम आपके 6 पेज के रिज्यूमों को पढ़ें। हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है। जो भी रिक्रूटर होता है उसके पास लिमिटेड टाइम होता है, जो भी इंटरव्यू लेता है उसके पास भी लिमिटेड टाइम होता है। तो अगर आप कोशिश करेंगे कि आपका रिज्यूमे जो है बहुत शॉर्ट है और कम शॉर्ट में, कम पेजेस में, 1 से 2 पेजेस में आपने अपने बारे में सारी बातें बता दी हैं जो बतानी चाहिए, तो वो रिज्यूमे एक अच्छा रिज्यूमे माना जाता है। तो कभी भी अगर आप रिज्यूमे बना रहे हैं तो मेक इट शॉर्ट। अगर 1 पेज में बन जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि देखिए मैं रियल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं कि अगर आप 4 पेज का रिज्यूमे बना भी देंगे तो हम नहीं पढ़ने वाले। हम मीन्स कोई इंटरव्यूअर है वो नहीं पढ़ने वाला, कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो नहीं पढ़ने वाला। वो देखेगा पहला पेज, उसमें उसकी काम की चीज अगर निकल जाती है अदरवाइज ठीक है, नहीं तो भाई वो रिज्यूमे ठंडे बस्ते में। तो सीधा समझिए रिज्यूमे को शॉर्ट रखिए। आजकल देखेंगे ना, बहुत आजकल तो ये 1 पेज, सिंगल पेज रिज्यूमे का चलन है।
मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से सिंगल पेज रिज्यूमे बनता है। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ठीक है। उसके बाद कस्टमाइज इट फॉर ईच जॉब एप्लीकेशन। देखिए किसी जॉब एप्लीकेशन में रिक्वायरमेंट होता है कि आपको सी शार्प आना चाहिए, किसी में आपको होना चाहिए कि भाई इसमें डॉट नेट ज्यादा आना चाहिए, मीन सीएसपी डॉट नेट और एसपी होना चाहिए। तो आप जो है इस तरीके से इस जॉब डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर अपने रिज्यूमे को चेंज कर सकते हैं, इसके बेसिस पर अपने रिज्यूमे को चेंज कर सकते हैं। कहीं अगर आपको मान लीजिए कि पीएचपी आता है, पीएचपी के बेसिस पे आप चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप ना किसी भी जॉब को अप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि जो आपका रिज्यूमे है उस जॉब के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए। उससे क्या होता है, रिक्रूटर के पास जब आपका एप्लीकेशन जाएगा तो देखेगा कि यार दिस इज आवर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जो कैंडिडेट का डिस्क्रिप्शन है, स्किल सेट है, वो बिल्कुल मैच कर रहा था, दे विल कॉल यू। अगर आप एक ही रिज्यूमे हर पोजीशन के लिए भेजे जा रहे हैं तो उसमें उतनी जो है इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है, ठीक है। अगर आप मार्केटिंग में है, जैसे ऑटोमोबाइल्स में है या फिर किसी और में है, तो आप जो है उस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब जॉब आप अप्लाई कर रहे हैं तो अपने रिज्यूमे में उस जॉब से रिलेटेड चीजें भी डालिए ताकि आपको कॉल आए। बाद में इंटरव्यू कैसा होगा नहीं होगा वो तो बात की बात हो जाती है। रिज्यूमे जो होता है शॉर्टलिस्ट कराता है, इंटरव्यू कॉल के लिए होता है। तो पहले तो आप कुछ ऐसी चीजें डालिए कि आपको कॉल आए और उसके बाद फिर इंटरव्यू में आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तीसरा जो पॉइंट है, हाईलाइट योर अचीवमेंट्स नॉट जस्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूज स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स टू शो हाउ यू हैव कंट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस ऑफ प्रीवियस रोल्स। ये ठीक है, मान लीजिए कि आप अपने रिज्यूमे में डालते हैं कि आई वॉज वर्किंग एज ए टेक्निकल लीड इन ला कंपनी, दिस कंपनी, दैट कंपनी, राइट, दैट इज फाइन, आप डालिए। लेकिन साथ ही साथ डालिए आप कि जब आप उस रोल में काम कर रहे थे तो आपका जो अचीवमेंट्स था वो क्या था, आपका जो अचीवमेंट्स था वो क्या था। रोल तो डालना ही डालना है आपको, साथ में आपको अपने अचीवमेंट्स भी डालने हैं। तो उससे क्या होगा, जो रिक्रूटर है, जो इंटरव्यूअर, वो देखेगा कि या दैट वाज द रोल एंड इस रोल में इसका ये अचीवमेंट है, वाओ दिस इज ग्रेट। तो उस तरीके की जो है फीलिंग आती है, राइट। अगर आप रिज्यूमे बना रहे हैं तो कीवर्ड्स का सही इस्तेमाल करिए। मैं लाइक स्किल सेट और ये सारी चीजें इतने पैशनेट वे में लिखिए ताकि मतलब कीवर्ड्स, यूज रेलिवेंट कीवर्ड्स इन योर रिज्यूमे दैट मैच द जॉब डिस्क्रिप्शंस। दिस विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ योर रिज्यूमे बीइंग पिक्ड अप बाय ऑटोमेटेड रिज्यूमे स्क्रीनिंग सिस्टम, राइट। सी आजकल तो ऑटोमेशन का जमाना है। ऑटोमेशन में क्या होता है कि आपके रिज्यूमे वो सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं, आपके जो वर्ड और पीडीएफ के रिज्यूमे हैं वो सॉफ्टवेयर्स आपके रिज्यूमे को रीड कर लेते हैं और फिल्टर कर लेते हैं। तो कीवर्ड्स लाइक अगर आप डॉट नेट का देख रहे हैं, एमबीसी का देख रहे हैं, सी शार्प का देख रहे हैं, मार्केटिंग का देख रहे हैं, तो अपने स्किल सेट में वो कीवर्ड्स ऐड करिए ताकि कोई ऑटोमेशन अगर लगा हुआ है, रीड कर रहा है, तो कीवर्ड्स मैच कर जाए। केवल डिस्क्रिप्शन आपको नहीं करना है, ठीक है। जो पांचवा पॉइंट है, बी ऑनेस्ट, डोंट एग्जिक्रेट योर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, बी ट्रूथफुल। यस, अगर आपने बैचलर ऑफ आर्ट किया हुआ है और आपको सॉफ्टवेयर में स्किल सेट है तो आप सीधा सीधा बताइए। किसी भी चीज, किसी भी जो सच्चाई दिखाइए। रिज्यूमे में ना हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि एक कहावत है ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। ये वाली गलती आप कभी मत करिएगा। ऑनेस्ट रहिए, रिज्यूमे में भी सही सही बातें लिखिए। और साथ ही साथ अगर इंटरव्यूअर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या रिक्रूटमेंट एजेंसी आपसे उस तरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछती है तो आप सच बताइए, राइट। जो छठा पॉइंट है, चेक फॉर एरर्स, प्रूफ रीड योर रिज्यूमे मल्टीपल टाइम्स टू मेक श्योर देयर आर नो एरर्स और टाइपोस। यू कुड इवन आस्क ए फ्रेंड और फैमिली मेंबर टू रिव्यू इट फॉर यू। देखिए अगर आप रिज्यूमे बना रहे हैं तो देखिए कोई भी चीज, कोई भी डॉक्यूमेंट जब आप बनाते हैं ना, टाइपो हो सकते हैं, तो उसको कैसे ठीक करते हैं। एक तो वर्ड में अगर बना रहे हैं तो वर्ड भी आपको हेल्प करता है, और साथ ही साथ आप उसको पढ़िए, एक बार पढ़िए, बना लिए, एक बार पढ़िए, ठीक करिए, फिर छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए, आधा घंटा 1 घंटा छोड़ दीजिए और बाद में आके उसे फिर से पढ़िए। तो हो सकता है कि जो टाइपो है, जो एरर है, आपको दिख जाए। अगर आप कंटिन्यूसली बना रहे हैं तो आपको नहीं दिखेगा, जो आई सेट है ना वो उस तरीके से सेट हो जाती है। तो आप आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, फिर वापस से आइए और फिर उसको पढ़िए। प्रूफ रीड मतलब आप 2 बार 3 बार पढ़िए और उससे आपको क्या होगा कि आसानी हो जाएगा एरर फाइंड आउट करने में।
जो 7वां पॉइंट है, इंक्लूड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, इंक्लूड योर कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस एंड एनी रेलिवेंट सर्टिफिकेशन और स्कूल। डोंट इंक्लूड पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज योर एज और मैरिटल स्टेटस। इसकी जरूरत नहीं होती है, कुछ लोग डालते भी हैं, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती है। आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करें तो आपको इसमें बहुत ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए और एड्रेस दे सकते हैं, अपना प्रिफर्ड लोकेशन दे सकते हैं, तो ये सारी चीजें दे सकते हैं। अब मैं बताता हूं कि फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। देखिए, कोशिश करिए कि एक पेज का रिज्यूमे हो, बहुत ज्यादा है तो 1 से 2 पेज हो जाए, तीसरा तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतना टाइम रिक्रूटर के पास होता नहीं है। तो सबसे पहले आप जो है अपना नेम, कॉन्टैक्ट, साथ में अपना जो भी एड्रेस है वो दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक जगह रखिए। अगर आपका नोटिस पीरियड कम है, 30 दिन है, 40 दिन है, तो आप जो है यहाँ पे नोटिस पीरियड दे सकते हैं। इससे क्या होता है, आपको कॉल आसानी से आएगा। अगर आपका नोटिस पीरियड 3 महीना है तो आप इस चीज को थोड़ा सा हाइड करिए, या अगर कम करके लिख सकते हैं तो आप लिख दीजिए, ताकि आपको कॉल है। साथ ही साथ अगर आप इमीडिएट ज्वाइनर है तो यहाँ इमीडिएट ज्वाइनर लिख दीजिए, जो कि आपके लिए आसानी होगा, आपको कॉल अच्छे से आएंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं, इसके बाद आप सिंपल सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन भी अगर आप दे रहे हैं तो मेक श्योर कि 1 से 2 लाइन का हो, एक पूरा पैराग्राफ 5 लाइन का नहीं लिखना है। ये डिस्क्रिप्शन बहुत छोटा, अगर नहीं देना है तो डिस्क्रिप्शन नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको क्या देना है, कोई भी जब हायरिंग होती है, कोई भी जॉब जब निकलता है तो इस किसी स्किल सेट पे निकलता है, तो आपको अपने स्किल्स को हमेशा हाईलाइट करना चाहिए। तो इसके बाद जो सेक्शन बना सकते हैं आप, यहाँ अपना स्किल का सेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, 2 या 3 लाइन कवर करेंगे तो आपका स्किल सेट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 3 साल 4 साल का, तो यहाँ पे आप अपने एक्सपीरियंस को ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे आप अपने कॉलेज प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। कॉलेज प्रोजेक्ट भी नहीं है तो आप यहाँ पे अपने एजुकेशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के बाद आप अपने जो बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं, बेस्ट एक ही होता है या 2 होता है, वही प्रोजेक्ट आपको यहाँ डालने हैं। जो माइलस्टोन है मार्केटिंग में है, तो मार्केटिंग में जो आपके माइलस्टोन है वो चीजें यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने अभी तक 50 प्रोजेक्ट पे काम किया है तो आप जो है 1 2 3 और करके 50 तक जो है 50 प्रोजेक्ट यहाँ डाल दिए और रिज्यूमे को 6 पेज बना लिए। ऐसा नहीं करना है। वैसे प्रोजेक्ट्स जिस पे आपका कमांड अच्छा है, वैसे प्रोजेक्ट जिस पे आपने अच्छे टेक्निकल स्किल को यूज किया है, उस प्रोजेक्ट को आप ऐड करिए और इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे के फॉर्मेट को रखिए। लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन, करंट लोकेशन वगैरह जो भी है, इस तरीके की चीजें आप डाल सकते हैं। अदरवाइज इनकी बहुत जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कॉन्टेक्ट नंबर तो आपका ऊपर ही ऐड हो गया है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जब रिज्यूमे बना रहे हैं तो मेक इट शॉर्ट, 1 पेज की कोशिश करिए। अगर 1 पेज नहीं हो रहा है तो मैक्सिमम 2 पेज, 3 पेज वाली गलती तो आप करिएगा मत। और जो सीक्वेंस होना चाहिए आपका ऐसा ही होना चाहिए कि मैं अगर एज इंटरव्यूअर आता हूं तो मैं देखूं कि ये दिस इज द नेम एंड दिस इज द डिस्क्रिप्शन एंड दिस इज द स्किल सेट। मैं यहाँ आके रुक गया, इससे रिलेटेड मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, फिर थोड़े बहुत एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, उसके बाद मैं प्रोजेक्ट पे आया और इस इंटरव्यू को मैंने बाइंड अप कर दिया। अगर आप 10 प्रोजेक्ट देंगे तो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा कि किस प्रोजेक्ट से पूछना है, और ऐसा ना हो कि किसी गलत प्रोजेक्ट से मैंने क्वेश्चन पूछ दिया जिसपे आपका कमांड ही नहीं है। तो आप ऐसे ही प्रोजेक्ट ऐड करिए जिसपे आपका बेस्ट कमांड है, जो आपका बेस्ट प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में आप बता सकते हैं। रिज्यूमे में वही इंफॉर्मेशन रखिए जिसके बारे में आपको एक अच्छा नॉलेज है। अब रही बात फॉर्मेट की, मैं अपनी गलती दिखाता हूं। जब मैं इनिशियली जॉब सर्च कर रहा था बहुत पहले, आप देखिए मार्च 2012 का ये रिज्यूमे है। अब मैंने कैसे लिखा है, मैंने किसी को अप्लाई किया है, मैंने लिखा हे आई एम लुकिंग जॉब इन IT सेक्टर, इट्स माय रिज्यूमे, दिस इज वेरी बैड इंप्रेशन। आप ये वाली गलती मत करिएगा। आप मेरा लिंक्डइन और naukri.com वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि जब आप किसी को जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है आप वो भेजना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा, देख लीजिए। और अगर मैं अपना ये बैड रिज्यूमे फॉर्मेट दिखाऊं तो आप भी देखेंगे तो लगेगा, ये देखिए मैंने ऊपर नाम लिखा, ईमेल लिखा, मोबाइल नंबर लिखा, करियर ऑब्जेक्टिव लिखा, मैंने एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखा, और कितना बैड स्ट्रक्चर में मैंने रिज्यूमे बनाया है। तो आज मैं देखता हूं तो लगता है कि उस समय भी चीजें अच्छी हो सकती हैं। उस समय यूट्यूब इतना प्रचलन नहीं था यूट्यूब का, तो आप अभी
इस वीडियो को देखिए और अपने रिज्यूमे के स्ट्रक्चर को चेंज करिए। मैंने देखा, गूगल का हेल्प लिया कि बेस्ट रिज्यूमे फॉर्मेट। मैं आपको दिखाता हूं कि सिंगल पेज रिज्यूमे कैसे बनते हैं। देखिए, सिंगल पेज रिज्यूमे इस तरीके से आप कर सकते हैं कि एक 2 कॉलम का रिज्यूमे बना लिया। लेफ्ट साइड में आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे दिया, राइट साइड में अपने एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस का इन्फॉर्मेशन दे दिया। दूसरा रिज्यूमे देखिए, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट रिज्यूमे। लेफ्ट में सारी चीजें आ गई, कितनी प्यारी रिज्यूमे है ये। तो इस तरह का रिज्यूमे आप जो है बना सकते हैं। बहुत सारे फ्री टूल्स हैं जहां रिज्यूमे बनते हैं, साथ ही साथ वर्ड में भी बनते हैं। आप कभी भी रिज्यूमे बनाइए तो उसका पीडीएफ बना के भेजिए, जो कि ज्यादा अच्छा होता है। आप गूगल करेंगे तो आपको दिखेगा, आप डालिएगा सिंगल पेज रिज्यूमे। देखिए, जो भी स्क्रीन पे आपको रिज्यूमे दिख रही है मैंने गूगल से लिया है, और इमेज ये सारे दिख रहे हैं। तो इस तरह के रिज्यूमे आप भी बना सकते हैं। आप थोड़ा सा हेल्प लेंगे गूगल का, और अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से रिज्यूमे बनते हैं। मैं बना के आपको दिखाने वाला भी हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए, और अपना ध्यान रखिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।